समस्त विश्व एक परिवार। अज्ञान का अर्थ है उस शक्ति का प्रयोग ना करना जो ईश्वर ने आपको दी है। जीवन की भ्रांतियों में से एक है असहाय होकर जीते रहना। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तब वैसा हो जाता है। अज्ञानता का भूत ठीक आपके भीतर में है। अज्ञानता का अर्थ है उस शक्ति का प्रयोग ना करना जो ईश्वर ने आपको दी है। आप वही हानिकारक बातें प्रतिदिन बारंबार क्यों कहते हैं और करते हैं? यह सोचना कि आप अपनी इच्छानुसार बदल नहीं सकते एक भ्रम है। आपको बदलाव करने, हानिकारक आदतों को तुरंत दूर भगाने में अवश्य सक्षम होना चाहिए। जब आप ऐसा करने की ठान लें। अधिकांश लोग सदैव एक भविष्यवचनी विशिष्ट पद्धति से व्यवहार करते हैं क्योंकि वे आदतबद्ध हो चुके हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आदत के ढांचे को भीतर से परिवर्तित करता है तो दूसरे ध्यानपूर्वक देखते और कहते हैं वह एक भिन्न ही व्यक्ति है। यद्यपि बाहरी रूप से उसका रूप नहीं बदला है, दिन पर दिन एक जैसे न बने रहें। भीतर झांकें और देखें कि आप अभी भी उन्हीं पुरानी आदतों से बंधे हैं जिन्हें लोगों ने बरसों से पहचाना है। यदि आप वैसे ही हैं तो ज्ञान की खड़ग उठा लें और उन आदतों को काट फेंकें। तत्पश्चात अपने ईश्वर प्रदत्त विवेक के प्रयोग द्वारा अपने जीवन का पुनर्निर्माण एक सुयोग्य छवि बनाने में करें। उन छोटी बातों के विषय में जिनकी मैंने उपेक्षा की थी तथा अपने जीवन के इस महल से अनावश्यक विलासिताओं को हटाने के विषय में जो समय के मूल्यवान रिक्त क्षणों को भरती है। मैंने इस नववर्ष के लिए कुछ संकल्प किए थे। मैंने उनके विषय में किसी को नहीं बताया। सबसे कठिन परीक्षाएं मेरे संकल्प लेने के पहले 8 दिन के भीतर आई। प्रत्येक वस्तु मुझे उन्हें तोड़ देने के लिए युक्ति संगत प्रतीत होती थी, परंतु 1 जनवरी को ईश्वर की सहायता से मैंने अपने मन से सभी विरोधी प्रवृत्तियों को दृढ़तापूर्वक हटा दिया था। अतः कुछ भी मेरी इच्छा शक्ति को झुका नहीं सका। जब आप कहते हैं यह नहीं किया जा सकता, तब आप अपने स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हैं। आप चकित होंगे कि ईश्वर ने आपको अपना जीवन बदलने के लिए कितनी स्वतंत्रता दे रखी है। उस समय तक प्रतीक्षा ना करें जब तक शरीर बीमारी से जर्जर नहीं हो जाता, जब तक यह मन को दुर्बल नहीं कर देता, क्योंकि तब लड़ाई और अधिक कठिन हो जाती है। आप मांस और रक्त नहीं हैं, आप इस शरीर में प्रकाश हैं। अनश्वरता इस छोटे से आकार में। हाल ही में 2 शिष्य मेरे पास खड़े थे और अचानक मैंने उन्हें एक एक्सरे की भांति देखा। मांस और हड्डियां, अंग, सब कुछ, और एक महान प्रकाश उनकी ओर से आ रहा था। जब ईश्वर आपके साथ है तो सारा पदार्थ बिजली की परछाइयों में बदल जाता है। प्रत्येक वस्तु आकाशीय हो जाती है। ये अनुभव कल्पना के मिथ्या कथन नहीं है, वे सत्य के प्रकटीकरण हैं।